ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जब बाबा अव्यक्त हुए। इस विषय पर दादी हृदय पुष्पा जी उनके ईश्वरीय ज्ञान में आने की कहानी इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पहले मेरे लौकिक माता पिता ने शरीर छोड़ा था। पिताजी ने यज्ञ में संपूर्ण समर्पण किया था, इसीलिए अंत में भी त्रिमूर्ति का साक्षात्कार करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा खत्म हो रहा है, मुझे पुष्पक विमान में ले जाने के लिए त्रिमूर्ति आते हैं, इसीलिए कोई रोना नहीं। यह बात 1968 की है। उसके बाद 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं नेहरू नगर में थी। मन डावाडोल था। 4-5 दिन से रोज अनुभव होता था कि जैसे कि बाबा बुला रहे हैं, बच्ची मेरे पास आ जाओ। रात को 2 बजे मैं उठकर बैठ जाती थी। साथी बहनें पूछती थी तो मैं कहती थी मुझे बाबा बुला रहे हैं। ऐसा सुनने पर सब हंसी करते थे कि क्या आप शरीर छोड़ेंगी। उस दिन इतवार था, भट्टी रखी थी, भोग लगाने बैठी तो काफ़ी रोना आ रहा था, बहुत दुख हो रहा था। पता नहीं योग भी नहीं लग रहा था। फिर बाबा के कमरे में जाकर खूब रोई। फिर महसूस हुआ कि अव्यक्त बाप दादा आए। मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बच्ची रोती क्यों हो? आप जब पहली बार बाबा के पास आई थी और जैसी हंसी थी वैसे हंसकर दिखाओ। देखो बाबा आपके साथ है। अव्यक्त बाप दादा की मीठी दृष्टि लेते लेते वही हंसी मेरे चेहरे पर आ गई। फिर तो आबू से फ़ोन द्वारा बाबा के अव्यक्त होने की सूचना मिली और साथ में यह भी कहा गया कि जो कुछ होता है ड्रामानुसार होता है, ड्रामा में निश्चय रखो। फ़ोन पर ही आबू आने के लिए कहा गया था, सो मैं आ गई। फिर ड्रामा की भावी समझ अपने को संतुष्ट कर लिया। एक दिन जब मैं क्लास करा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, मुझे भगवान ने भेजा है कुछ यादगार काम करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ। देखने में तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीख मांगने वाला हो, लेकिन वो बुजुर्ग कुछ पैसा भी लाया था। उसी के हाथ से यादगार बना हुआ वो शांति स्तंभ माउंट आबू में आज भी खड़ा है। बाबा द्वारा मैसूर के राजा की सेवा। भगवान वाच 100% सच होता है। इसका भी सुंदर अनुभव हमने समय समय पर किया। बेंगलोर के भाई बहनों ने एक बार मैसूर के राजा को ईश्वरीय संदेश देने की योजना बनाई और मैं मधुबन में प्यारे बाबा से इस बारे में बातचीत करने गई। बाबा ने सेकंड में ही कहा, बच्ची राजा तुम्हें नहीं मिलेगा। परंतु भाई बहनों के 2-3 तार आ चुके थे, मुझे बुला रहे थे। बाबा ने साहित्य टोली आदि देकर मुझे भेजा, परंतु वहां जाते ही अखबारों में खबर छपी कि राजा की माँ मर गई है, इसीलिए राजा किसी से भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार भगवान वाच सच साबित हुआ। फिर बाबा ने कुछ समय बाद राजा की सेवा का कार्यक्रम स्वयं बनाकर हमें दिया। उस अनुसार जाने पर राजा ने हमारा खूब सत्कार किया। बाबा द्वारा दिए झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र हमने उसे सौगात में दिए। उसने भी गोल्डन तारों वाली शाल हमें सौगात में दी, जो हमने बाबा को भेंट की। इस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी बन सेवा करवाता था। आगे हम पढ़ेंगे बाबा से दिल जान से प्यार। इस विषय पर डॉक्टर ब्रह्मा कुमार नरसैया ज्ञान सरोवर आबू पर्वत दादी हृदय पुष्पा के बारे में इस प्रकार बताते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि
आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।